जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। ये मेरा वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के लिए है, सीधा दिल से, मन से नहीं, दिल से। प्रधानमंत्री साहब, मैं एक इंडियन अमेरिकन हूं, प्राउड इंडियन अमेरिकन। अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत तकलीफ होने लग गई है साहब। क्या है कि सोशल मीडिया से जो वीडियोज आते हैं उनकी सरहद नहीं होती है। आज का ये वाक्य मैं आपको बता देता हूँ। आज कुछ इंडियन और पाकिस्तानी की हम लोगों की मीटिंग थी यहाँ पे, और उस मीटिंग के अंदर एक हमारे दोस्त हैं जुबेर खान साहब, जो पेशावर से हैं। उन्होंने हम लोगों को कुछ वीडियोस दिखाए और वो वीडियो देख के हमें बहुत ही शर्म आई। जब आप यहाँ आए थे ना मोदी साहब 2015 में, हमें बहुत आशाएं थी आपसे कि अब कहीं जाके युवा को डायरेक्शन सही मिलेगा, मगर सियासत के दाव पेच में आप युवाओं को कहीं भूल गए और वो लोग भी दिशाहीन हो चुके हैं। युवा मतलब सारे युवा ले लीजिए आप इसमें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जब आप यहाँ के बोलते हैं कि 65% हिंदुस्तान की आवाम आज की तारीख में युवा है, तो हम भी इसी तरह बोलेंगे। आपने ये नहीं बोला कि हिंदू युवा है, आपने ये नहीं बोला मुसलमान युवा है, आपने हिंदुस्तान का नाम लिया और हिंदुस्तान के युवा का नाम लिया। आज की तारीख में हमारे हिसाब से हिंदुस्तान की जो सियासत है उनका कोई कंट्रोल नहीं है आज की तारीख में युवा पे। कई वीडियोज आते हैं, कई वीडियोज आ रहे हैं, मुसलमानों के, हिंदुओं के वीडियो आ रहे हैं। ये एक मैंने फोटोग्राफ ऊपर लगाई है, ये बड़ा यंग लड़का है, ये बड़ा यंग लड़का है, बिहार के एरिया का है, कहीं पे बिहार या इसका झारखंड के एरिया का है। ओपनली बोल रहा है कि मैं वेपन्स की कारखाना लगाऊंगा, मेरा बस चले तो सारे हिंदुओं को एक एक मशीन गन्स दे दूं, रिवॉल्वर्स दे दूं। कोई भी कंट्रोल में नहीं है ऐसा लगता है आज की तारीख में देश में। कोई फायदा नहीं है ऐसे चुनाव जीतने का, कोई फायदा नहीं है साहब। जब देश की प्रगति नहीं होगी तो चुनाव जीत के आप क्या कर लेंगे। सारे देशों में ये बात हो रही है। हम आपको इंटरनल खबर दे रहे हैं, ये हम आपको इंटरनल खबर दे रहे हैं कि ये बातें हर जगह चल रही है। गल्फ में भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, ये बातें लंदन में भी चल रही है, ये बातें अमेरिका में भी चल रही है, क्योंकि वीडियो घूम फिर के सब जगह जाते हैं। अब अगर पाकिस्तानियों से सुनना पड़े तो बहुत ही शर्म की बात है। आप इतने बड़े मैंडेट के साथ आए, युवा को संभालना सबसे पहला काम था आपको, समाज को संभालना सबसे पहला काम था आपको। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब अच्छी चीजें हैं, इनिशिएटिव्स, मगर वो किस काम की होंगी। जब युवा ही उसमें काम करने लायक नहीं होगा तो क्या काम करेगा वो। कोई इनिशिएटिव कोई काम नहीं कर सकती। जैसे आप क्लीन इंडिया मूवमेंट ले लीजिए, ये फैक्ट है कि क्लीन इंडिया मूवमेंट जो आपने सपना देखा था वो नहीं पूरा होगा, वो नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि युवा ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है। युवा को आप लोगों ने सियासती दाव पेच के लिए, एक तरह से शतरंज की बिसात के अंदर जो प्यादे होते हैं, वो आज की तारीख में आप लोगों के लिए युवा हो चुके हैं। इस आदमी का वीडियो देखिएगा आप, ऐसे कई वीडियो आए हैं, कई वीडियो है, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं जो कि बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। ये कहीं ना कहीं आपको स्टेप इन करना पड़ेगा, हम आपको गारंटी करते हैं। मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक वीडियो डाला हुआ था कि जो आपके सपोर्टर्स हैं वो गालियां बकते हैं, आपके अच्छे काम वो कभी बता नहीं पाते। अगर वो अच्छे काम बताएं और एक जैसे दो आदमी जो कि थोड़ी समझ रखते हैं बैठ के बात करते हैं, उस तरह बात करें तो हमें भी समझ में आए कि आज की तारीख में आपकी सरकार क्या कर रही है। अगर उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, वो आपको भी पता है। कई चीजें तो ऐसी करी कि आपने उनके नाम बदल के वही मुहिम शुरू कर रखी है। तो इन लोगों को या तो आपके काम के बारे में पता नहीं, और ये आपकी इज्जत नहीं करते, ये आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि जब किसी भी बड़े अपने परिवार की जो मुखिया होता है उसकी इज्जत नहीं होती तो वो उनकी इज्जत भी बाहर नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज हम लोगों को पाकिस्तानी ऐसे वीडियो दिखा रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि 1980 के दशक में जो पाकिस्तान में हुआ था, इस्लामिक झंडा जो लहराया गया था, आज उसका भुगतान पाकिस्तान कर रहा है। यही कुछ तुम्हारे देश में भी हो रहा है। उन्होंने साफ कहा है, बोले आज नहीं तो तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से काटेगा कि तुम लोग भूल जाओगे
कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, ये है वो है। कोई नहीं है सर। बेरोजगारी चरम पर है, कोई कंट्रोल नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमारे सिर्फ हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी ग्रेट कंट्री। एक हिस्ट्री है अपनी कंट्री की, मोहब्बत की, प्यार की, सभ्यता की, कल्चर की। वो सब कहीं ना कहीं खो चुका है आज की सियासत में। इतनी लिंचिंग, दंगे, फसाद, लोगों को मारना, युवाओं के हाथ में हथियार, पुलिस की इज्जत नहीं, युवाओं को ओपनली धमकियां दे रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं, चाहे वो कोई भी कौम का हो, अगर वो हिंदुस्तान के कानून को ललकारता है, उसको एक मिनट भी बाहर रहने का हक नहीं है समाज में। जेलें बनवाइए, और क्या है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तो बन नहीं रहे, जेलें ही बन जाए तो बहुत है। क्योंकि ये जो 15-20% लोग हैं ना साहब, इन लोगों ने 80% लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ये बात सच है मोदी साहब। आप हमसे बड़े हैं, आपकी हरदम इज्जत करते हैं हम, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपकी कुर्सी की इज्जत है, मगर जो सियासत है ना आपकी, उसकी इज्जत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो डैलस के अंदर आरएसएस का ऑफिस है ना, वो भी इस चीज को अप्रूव नहीं करते हैं। दे डोंट अप्रूव इट। नाउ द ओनली डिफरेंस आई सी, जो यहाँ पे आरएसएस के लोग हैं वो बड़े एजुकेटेड लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर एजुकेटेड नहीं है, मगर अमूमन लोग आजकल आरएसएस का चोला पहन के ये सब काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या कपड़े पहन लेते हैं ये लोग। ये आदमी जिसकी दाढ़ी मूछे नहीं आई, ये कल का छोकरा, ये कल टी शर्ट में घूमता होगा, आज इसने इस रंग का कुर्ता पहना, ऊपर फेंटा लगाया और ये बकने लग गया एक कौम के खिलाफ। गंगा जमुनी सभ्यता, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, आप या कभी सुन लेते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी हमें इसमें कोई दम नहीं लगता। अब जब तक कानून अपना काम नहीं करेगा ना साहब, आपकी सियासत भी, जो भी प्रगति लानी चाहती है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, वो भी नहीं आएगी। इट्स इम्पॉसिबल। जात पात, धर्म, ऊंच नीच, हर तरफ से हिंदुस्तान आज की तारीख में गिरफ्त में है। युवाओं को दिशा ही नहीं है। मेरे पास साहब इतने मैसेजेस आते हैं जॉब्स के लिए, आपको पता है अमेरिका आना चाहते हैं कितने लोग, कितने मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि अभी भाई अमेरिका बुला लो। तो ये सब डर लगता है सब देख के। पाकिस्तान ना बनने दीजिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखिए। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। खुद पाकिस्तानी बोलते हैं कि अपने देश को बचा लो, कुछ तो सीख लो पड़ोसियों से। सर पड़ोसी ही सिखा देता है, या पड़ोसी की गंदी हवा अपने देश में आ गई है। सर ये कहाँ थे सारे के सारे 2014 से पहले? 2014 से पहले तो कोई हिंदुत्व खतरे में नहीं था, कोई भी खतरे में नहीं था। दंगे होते थे और दंगे सियासत ही कराती थी। सर एक आम आदमी को किसी को मारने का क्या हक है? किस हिसाब से होता है ये? आप कभी अमेरिका आएंगे ना सर, ये आपसे हम सवाल करेंगे पक्का। वहां तो हम कर नहीं सकते, मगर जब आप यहाँ पे पब्लिक मीटिंग में आते हैं तो आपको तो पता है ना अमेरिका में सब चीज ओपन है। हम ये आपसे पक्का सवाल करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आप कभी कैलिफोर्निया आए, न्यूयॉर्क आए और मैं वहां पहुंचूं, भरी पब्लिक में 15, 20, 25 हजार के बीच में मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये बात 100% है सर, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। इतिहास टटोलना छोड़ दीजिए सर, इतिहास में जो हो चुका वो हो चुका। अब देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने को काम करना है। और दुख होता है यहाँ के लोगों को देख के, यहाँ के युवा को देख के, जब हम कंपेयर करते हैं अपने देश के युवा को, बहुत दुख होता है। सर ये लोग 30-30, 40-40 साल पीछे चले जाएंगे, ये कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी नहीं। इनकी पुश्तें नहीं उठ सकती, 2-2 जनरेशन खत्म हो जाएंगी, गारंटी है। और जो लोग ये सियासत के पिट्ठू बने हुए हैं ना मेरे भाइयों, मत करो, मत करो। सियासत पूछने तुम्हें कभी नहीं आएगी, ना पहले आई थी ना आगे आने वाली है। डोंट डू इट। 10-15 साल तुम्हारी जिंदगी के निकल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के पास कुछ नहीं होगा। दुख होता है सब देख के। थोड़ा सा सर इस पे थोड़ा सा नकेल कसिए, है ना। इनको खींचना जरूरी है, इनकी जबानें बंद करना जरूरी है। एक बारी मन की बात में अपने दिल की बात कह दीजिए, ये बंद करें सब बकवास। और पुलिस को सर इन्फोर्स करिए, पूरा एम्पावर करिए कि कहीं भी चूकना मत, इनको अंदर डाल दीजिए। फर्जी इनकाउंटर से कुछ नहीं होगा सर। थैंक यू।